Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 7 in your civics book, and the name of your chapter is Understanding Advertisement. ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं किस तरीके से। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हर एक आस्पेक्ट में हम जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एडवर्टीजमेंट से एनकाउंटर होते हैं। ठीक है, आप सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पे आपको बड़े बड़े बैनर्स दिख सकते हैं रोड पे। ठीक है, बड़े बड़े जो है फ्लाईओवर्स पर आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट दिख सकती हैं। बुक्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है, हर जगह जो है किसी न किसी प्रोडक्ट की, किसी न किसी सर्विसेज की आप एडवर्टीजमेंट से गो थ्रू होते हैं। ठीक है, तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 83, लास्ट पैराग्राफ, ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज। ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज, राइट। Advertisements are an important part of our social and cultural life today. ठीक है, आज के टाइम में क्या है, एडवर्टीजमेंट जो है हमारी सोशल और कल्चरल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। आपको पता होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने उसकी ऐड देखी होती है, तभी आप उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लेने जाते हो। ठीक है, अवेयर होते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वी वॉच एडवर्टीजमेंट्स, डिस्कस देम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट्स दे यूज। हम क्या करते हैं, हम एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं जो भी ब्रांड्स वो यूज़ करते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं कि देखो वो इस ब्रांड के कपड़े पहनता है, या इस ब्रांड की जो है उसके पास बाइक है, या इस ब्रांड का जो है उसके घर में जो फर्नीचर है, या फिर जो भी टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी किस ब्रांड के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जज करने लगते हैं ना कि ये तो अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, ये तो बड़े स्टैंडर्ड वाले हैं, है ना, ये तो बड़े इंफीरियर ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड, हमने समझा था लास्ट क्लास में कि ब्रांड कैसे बनता है, जब धीरे धीरे एक प्रोडक्ट को जो है पब्लिसाइज किया जाता है, लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगता है, उसको एक नाम मिल जाता है, तो क्या होता है, उस नाम से हम उस प्रोडक्ट को जानने लगते हैं। दैट मीन्स उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा, देखो कपड़े धोने का पाउडर होता है डिटर्जेंट, लेकिन जनरली लोग दुकान पे जाके क्या बोलते हैं, सर्फ। लेकिन सर्फ तो क्या है, सर्फ तो एक ब्रांड है। ठीक है, तो क्या है, लोग इतना ज़्यादा मतलब उसको पसंद करते हैं कह लो, या इतना ज़्यादा वो मार्केट में बिकता है कि लोगों ने डिटर्जेंट कहना छोड़ के क्या कहना शुरू कर दिया, सर्फ। ठीक है, तो जब कोई ब्रांड इतना पॉपुलर हो जाता है तो गांव में आप देखना, टूथपेस्ट नहीं बोलते, कोलगेट बोलते हैं, चाहे वो कोई किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, पर वो शॉप पे जाके क्या कहेंगे, कोलगेट दे दो, है ना। तो क्या है, ये क्या होती है, ये ब्रांड होती है, ब्रांड वैल्यू होती है। ठीक है, जिससे कोई भी ब्रांड जो है इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो ब्रांड अपने नाम से ही बिकने लगता है। क्लियर, ब्रांडिंग समझ में आ गई। Given that advertisements are such a powerful source of influence in our lives, we need to be able to understand the ways in which they work. ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने में एडवर्टीजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हैं अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग प्रोडक्ट से। ठीक है, वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब जो है हम समझने लगते हैं, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो है वर्क करता है, किस तरीके से अफेक्ट करता है, राइट। Let us look more closely at the two advertisement that we begin the chapter with. तो जो है एडवर्टीजमेंट से हमने बिगन किया था, चैप्टर शुरू किया था, तो हमने दो एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ा था। If we ask all of the questions listed, we will realize the way in which these two advertisements work. अगर हम जो है नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को जो है आंसर कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि we will realize the way in which these two advertisements work. ये दोनों ही जो ब्रांड के जो एडवर्टीजमेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऊपर है टॉप टेस्ट दाल। ठीक है, टॉप टेस्ट दाल के बारे में हमने पढ़ा था। ये क्या है, दाल बनाती है, पैकेट में डाल के दाल को बेचती है, और उसको एक नाम दिया है, क्या नाम दिया है, टॉप टेस्ट दाल। दूसरी है एक साबुन की एडवर्टीजमेंट है, शो योर चाइल्ड यू केयर। उसमें ये बता रहे हैं अगर आप अपने बच्चे को मतलब केयर करते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो आप ये साबुन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, What does this advertisement want me to feel when I use this brand? अब आप देखो, जब भी आप उस प्रोडक्ट को
उस ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आप कैसा फील करोगे? मतलब वो क्या दिखाना चाहती है एडवर्टीजमेंट कि जब मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करूँ तो मुझे कैसा फील होना चाहिए। आप ऊपर वाली एडवर्टीजमेंट देखते हैं सबसे पहले, व्हेन गेस्ट कम होम वी गिव देम द बेस्ट। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या कहा है, जब भी गेस्ट आपके घर में आए आप उनको बेस्ट चीज़ खिलाओ। इसका मतलब हम जब भी वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे अपने घर में, हम जब भी गेस्ट के सामने हम वो दाल परोसेंगे, हम उनको सर्व करेंगे, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग होगी कि हम अपने गेस्ट को बेस्ट चीज़ खिला रहे हैं। यही तो ये एडवर्टीजमेंट हमें कहना चाह रही है ना कि आप हमारी दाल खिलाओ क्योंकि हमारी दाल इतनी अच्छी है, आपको अपने गेस्ट को सबसे बेस्ट चीज़ खिलानी चाहिए, तो हमारी दाल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे अंदर क्या फीलिंग डाल रही है कि जब भी हम इस दाल को अपने गेस्ट को सर्व करेंगे हमारे अंदर फीलिंग आएगी कि हमने अपने गेस्ट को बेस्ट चीज़ सर्व करी है। ठीक है, दूसरी एडवर्टीजमेंट के में क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, शो योर चाइल्ड यू केयर। जब भी बच्चा उस साबुन से नहाएगा, ठीक है, उस साबुन को यूज़ करेगा, तो उसके पेरेंट्स को क्या फील आएगी कि हम अपने बच्चों को केयर करते हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट उसको यूज़ करा रहे हैं। यही तो ये फील करा रहे हैं ना। तो अलग अलग एडवर्टीजमेंट जो है हमें जैसा फील कराना चाहती है वो वैसे ही एडवर्टीजमेंट, वैसे ही प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट शो करती है। ठीक है, आपने देखे होंगे, रोज़ टीवी में देखते हो अलग अलग एडवर्टीजमेंट, तो जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो मार्केट से लाके, तो कहीं ना कहीं आप उस फील से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, उस फील को आप अपने मन में महसूस करते हो जो आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाई गई थी। इज दैट क्लियर? Who is this advertisement talking to and who is it leaving you? Who is it leaving you? मतलब living out, मतलब ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो एडवर्टीजमेंट है ये किससे बात कर रही है। टॉकिंग टू मतलब वो किससे बात कर रही है और किसको छोड़ रही है। अब देखो एडवर्टीजमेंट को दोबारा पढ़ो, फिर से दोनों एडवर्टीजमेंट को देखो, किससे बात कर रही है। Who is this advertisement talking to? जो लोग घरों में दाल बनाते हैं, दाल खाते हैं और जो अच्छा खिलाना चाहते हैं अपने गेस्ट को, उनसे बात कर रहे हैं। जो नहीं खिलाना चाहते उनसे बात नहीं कर रही है। अच्छा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं उनको एड्रेस कर रही है, जो नहीं करते उनको छोड़ रही है। ठीक, इफ़ यू हैव मनी टू बाय दीज प्रोडक्ट्स हाउ वुड यू फील व्हेन यू सी दीज एडवर्टीजमेंट। अगर आपके पास पैसा है ये दोनों प्रोडक्ट्स खरीदने के, तो आप जो है इनके एडवर्टीजमेंट को देख के क्या सोचोगे। इफ़ यू डू नॉट हैव मनी देन हाउ वुड यू फील। अगर आपके पास पैसे नहीं है ये सामान खरीदने के, तो आप कैसा महसूस करोगे। अगर आप इस दोनों एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो तो फटाफट आप जाके इनको खरीद के लाओगे। अगर पैसे नहीं है तो आप क्या सोचोगे, अरे अब हमारे घर गेस्ट आएंगे तो हमारे पास बेस्ट चीज़ तो नहीं है उनको खिलाने के लिए। कहीं ना कहीं अगर आपको उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी लगी है तो, है ना। और अगर आपको जो है आपके ये साबुन नहीं खरीदा आपने, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आएगी। ठीक है, तो अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो तो आप इस तरीके से ही रिएक्ट करते हो कि पैसे है तो आप लेने जाओगे, नहीं है तो आप थोड़ा रिग्रेट करोगे कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, अब मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो अब आपको आंसर मिल गई। तो अब आपको पता चला एडवर्टीजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोडक्ट का को खरीदना है या नहीं खरीदना, वो डिसीजन बनाने में हमारा। ठीक है, ब्रांडेड दाल्स कॉस्ट मच मोर देन दाल्स दैट आर सोल्ड लूज बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जो देखो पैकेट की दालें होती है, ब्रांडेड दालें होती है, वो महंगी होती है। क्यों? जो उन दालों से जो कि खुली बिकती है मार्केट में, खुली दालें भी बिकती है मार्केट में और ब्रांडेड दालें भी बिकती हैं। लेकिन ब्रांडेड दालें हमेशा महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें कॉस्ट इंक्लूड होती है पैकेजिंग की भी और एडवर्टाइजमेंट की। खुली दालों की एडवर्टाइजमेंट तो आपने कभी नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। सिंपल आप जाते हो जनरल स्टोर पर उनको खरीद के ले आते हो, ऐसे ही होता है। लेकिन ब्रांडेड जो दालें होंगी एक तो वो पैकेट में बंद होंगी, तो पैकेजिंग की कॉस्ट आ गई, दालों को पैक करने की कॉस्ट आ गई, उन पे जो लिखा होता है वो सब चीज़ें, वो सारी कॉस्ट आ गई। दूसरी उनके एडवर्टीजमेंट टीवी पे आती है, न्यूज़पेपर पे आती है, रेडियो पे आती है, इंटरनेट पे आती है, तो वो कॉस्ट हो गई, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट हो गई, पैकेजिंग की कॉस्ट हो गई। इसलिए ये जो ब्रांडेड दालें होती हैं ये महंगी बिकेंगी मार्केट में। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट तो पूरी करनी है ना। However, because of the advertisement, people who cannot afford top taste dal might begin to feel that they are not treating their guest properly. लेकिन देखो इस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद जो लोग टॉप टेस्ट दाल, इस दाल का नाम क्या है, टॉप टेस्ट दाल, ठीक है, जो लोग इस दाल को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद पाते हैं, वो क्या सोचेंगे, वो ये सोच सकते हैं कि हम अपने गेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये दाल अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो सस्ती दालें खिला रहे हैं अपने गेस्ट को, तो हम अपने गेस्ट को अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल्स आर गुड।
अब धीरे धीरे क्या होगा, लोग ये महसूस करने लगेंगे कि ये जो ब्रांडेड दालें होती है यही अच्छी होती है। ऐसा ही होगा ना, बार बार एडवर्टीजमेंट देखेंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे लोग, ज़्यादा खरीदेंगे। अच्छा, आपके पड़ोसी खरीद रहे हैं, आप नहीं खरीद पा रहे, तो भी आप सोचेंगे है ना कि अरे हम क्यों नहीं खरीद पा रहे। तो धीरे धीरे लोगों को ये महसूस होने लगता है कि जो ब्रांडेड दालें हैं वो ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, and good and will want to buy the dal that comes in a sealed packet rather than that which is sold loose। और लोग धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, इन दालों को, ब्रांडेड दालों को अच्छा मानेंगे और क्या सोचेंगे कि जो सील्ड पैक्ड दालें होती हैं हमें जो है इन्हीं खरीदना चाहिए और खुली दालों को नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे मेंटालिटी बनती है ना लोगों की। But in reality, there is little difference between dals that are sold loose and those are सोल्ड इन पैकेट। लेकिन सच्चाई क्या है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है जो दालें खुली बिक रही हैं और जो दालें पैकेट में बिक रही हैं, ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल किस चीज़ का डिफरेंस है, एक तो वो अच्छे से पैकेट में पैक है, दूसरी उसकी एडवर्टीजमेंट है, यानी कि एडवर्टीजमेंट है यानी कि एक ब्रांड नेम मिला हुआ है, तो एक लोगों के अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है कि हम इस ब्रांड की दाल खा रहे हैं। और सच्चाई में लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। तो आपको पता चला जो एडवर्टीजमेंट होती है वो किस तरीके से हमारे टेस्ट को, हमारी थिंकिंग को चेंज करती है। ठीक है, वी आर जस्ट मेड टू इमेजिन द डिफरेंस बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट। हम दोनों में डिफरेंस कैसे करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं उसके बेसिस पे ही हम क्या सोचते हैं कि हाँ डिफरेंस है दोनों दालों के बीच में, जो खुली बिक रही है वो अच्छी नहीं है, जो पैकेट में है वही दाल अच्छी है। ठीक है, और सच्चाई में लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इन द केयर सोप एडवर्टीजमेंट, अब हम दूसरी सोप की एडवर्टीजमेंट देखते हैं जो सोप के बारे में है। इस सोप का नाम है केयर सोप। ठीक है, वंस अगेन अ पर्सनल इमोशन इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पे भी क्या करें, जैसे ऊपर क्या था, आपके इमोशन को यूज़ किया ना कि अगर आप अपने गेस्ट को अच्छा ट्रीट करना चाहते हैं तो ये दाल बना के खिलाओ, तो आप इमोशनली फील करोगे ना उस चीज़ के लिए कि हाँ हम तो अपने गेस्ट को अच्छा ही सर्व करते हैं तो हम तो यही दाल खिलाएंगे। तो ये साबुन की एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे भी क्या कर रखे, क्या कर रहे हैं ये लोग, आपके इमोशंस को जो है कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एज अ मदर इफ़ यू वॉन्ट टू शो योर चाइल्ड यू केयर, मतलब वो मदर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप माँ हो और आप अपने बच्चों की केयर करते हो देन यू हैव टू बाय दिस एक्सपेंसिव सोप, तो आपको इस एक्सपेंसिव सोप को खरीदना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं देखो, शो योर चाइल्ड यू केयर, आप अपने बच्चे को दिखाओ कि आप अपने बच्चे की केयर करते हो। तो यानी कि सीधे सीधे ये पेरेंट्स को, माओ को क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे की केयर करते हो तो आपको ये महंगा साबुन अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहिए। इमोशन यूज़ कर रहे हैं ना। अब कोई भी माँ होगी वो यही सोचेगी हाँ मैं तो अपने बच्चे की केयर करती हूँ तो मुझे तो ये साबुन खरीदना चाहिए, है ना। द एडवर्टीजमेंट यूजेस द मदर्स कंसर्न फॉर हर चाइल्ड। इस एडवर्टीजमेंट ने क्या यूज़ किया, एक माँ की जो कंसर्न होती है अपने बच्चे के लिए उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई भी माँ होगी वो अपने बच्चे की केयर तो करेगी ही। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, उस इमोशन को उठाया और अपने एडवर्टीजमेंट में डाल दिया ताकि जो भी माँ हो वो तुरंत इस एडवर्टीजमेंट को देख के इन्फ्लुएंस्ड हो जाए और हमारे ब्रांड का सोप खरीदने मार्केट में जाए। ठीक है, it tells a mother that her love and care is best shown through using this particular brand of soap। ये एडवर्टीजमेंट क्या दिखा रही है कि कोई भी जो माँ है वो अपने लव को, केयर को सबसे बेस्ट तरीके से शो कर सकती है जब वो इस ब्रांड के साबुन को इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब है वो अपने बच्चे की बहुत केयर भी करती है और बहुत लव भी करती है। ठीक है, because of this mothers begin to feel that using this soap is a sign of how much they love देयर चाइल्ड। अब इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो माएँ होंगी वो क्या फील करना शुरू कर देंगी कि हाँ इस सोप को यूज़ करके ही जो है हम अपने बच्चे को दिखा सकते हैं कि हम उनको कितना प्यार करते हैं। यही तो मैसेज दे रहे हैं ना एडवर्टीजमेंट, यही मैसेज दे रही है एडवर्टीजमेंट कि अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, केयर करते हो तो ये साबुन इस्तेमाल करो। तो माएँ इन्फ्लुएंस होंगी, मदर्स क्या सोचेंगी कि हाँ हम ये साबुन यूज़ करके सबको ये दिखा सकते हैं कि हम अपने बच्चों को कितनी केयर करते हैं। ठीक, mothers who cannot afford this soap might begin to feel that they are not giving their children the best care। जो मदर्स इस साबुन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी वो क्या सोचेंगी कि हम अपने बच्चे की अच्छी केयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, देखो जनरली क्या होता है, पेरेंट स्कूल के अगर हम एग्जाम्पल लें, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, शहरों में बड़े बड़े स्कूल होते हैं, तो जनरली क्या होता है बड़े स्कूलों को बहुत अच्छा माना जाता है ना। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हाँ हम बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे तो हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं। ठीक है, वहीं कोई छोटा स्कूल है जिसकी एजुकेशन अच्छी है
ठीक है। और जो है टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल इतना इतना बड़ा नहीं है, छोटा स्कूल है, फीस कम लेता है। लेकिन एडवर्टीजमेंट जैसे उस बड़े स्कूल की गई होगी, उस छोटे स्कूल ने नहीं की होगी, है ना। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाएंगे बड़े स्कूल में, वो क्या सोचेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, हम तो छोटे स्कूल में भेज रहे हैं। जबकि अगर एजुकेशन को कंपेयर करें, किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, अगर वो अच्छी है तो छोटा स्कूल कोई बुरा थोड़ी ना है ना। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिल रही है तो सिर्फ ब्रांड के पीछे, बिल्डिंग के पीछे क्यों भागना है हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि सोप को इस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि अगर आप मदर हो और अपने बच्चे की केयर करते हो तो इस ब्रांड को यूज़ करो। तो जो माँ इस साबुन को यूज़ नहीं करेंगे वो क्या सोचेंगे कि हम अपने बच्चे की अच्छी केयर नहीं कर पा रहे हैं। अपने आसपास आपने ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होगी। अब एडमिशन सेशन शुरू होगा तो आप देखोगे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है बड़े बड़े स्कूल की, है ना। तो वो पेरेंट्स को यही तो एक मैसेज देती है ना इनडायरेक्टली कि आप अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो हमारे स्कूल में एडमिशन करो। ऐसे ही होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो सबसे बड़े बड़े स्कूल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जल्दी सीटें बन जाती हैं, जल्दी एडमिशन हो जाते हैं। और जो माँ बाप नहीं करवा पाते, कहीं ना कहीं सोचते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हुआ, हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। कहीं ना कहीं ये एडवर्टीजमेंट का रोल यही होता है। इसी तरीके से जो है, अब जैसे खुली दालें हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं है, छोटे स्कूल है उनका एडवर्टीजमेंट नहीं है, लेकिन क्या वो इन्फीरियर है, जरूरी तो नहीं है ना। छोटे स्कूलों में भी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है, खुली दालें भी अच्छी हो सकती हैं। और हमने तो यहाँ अभी देखा कि ज़्यादा फर्क नहीं होता खुली दालों में और पैकेट की बंद दालों में, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, आज के टाइम में। As you can see with the two advertisement, they often target our personal emotion। दोनों ही एडवर्टीजमेंट को देख के अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्टीजमेंट क्या करती है, हमारे इमोशनल हमारे जो पर्सनल इमोशंस होते हैं उनको टारगेट करती है। आजकल आपने देखा होगा हर एडवर्टीजमेंट में, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की है, कहीं ना कहीं कोरोना को लेके चलती है ना। सैनिटाइजेशन, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, है ना, हाइजीन को लेके हर कंपनी चाहे वो कुछ भी बना रही है, कहीं ना कहीं वो उसको लिंक कर रही है आज के टाइम से। आज का जो कोरोना का टाइम है, जहाँ हमें ज़्यादा हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, या हमें अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, है ना। तो हर कोई भी एडवर्टीजमेंट आप ध्यान से देखना, टीवी में जब भी देखो, हर एडवर्टीजमेंट में कहीं ना कहीं कोरोना का जो ये एनवायरनमेंट सारा चल रहा है उसका एक इनपुट होता ही होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट को, उसका कुछ लेना देना भी नहीं है, ना तो हाइजीन से ना इम्यूनिटी से, फिर भी वो कुछ ना कुछ उसमें डालेंगे, ये दिखाने के लिए कि हाँ आज के समय में जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ये जो एडवर्टीजमेंट होती है क्या होती है, हमारे पर्सनल जो इमोशंस होते हैं इनको इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। समझ में आ रही है अब आपको, आप एडवर्टाइजमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हो, जब वो आपके पर्सनल इमोशन को टारगेट करते हैं तब। By linking our personal emotions to products, advertisements tend to influence the way in which we value ourselves as persons। देखो, हमारे इमोशंस को इन प्रोडक्ट्स से जोड़कर ये एडवर्टीजमेंट्स क्या करती हैं, हम अपने आप को एज अ पर्सन, हम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं ये हमें बताती है ना। अब हम अपने आप को अगर अच्छी वैल्यू देते हैं कि हम तो ऐसे इंसान हैं, हम अपने गेस्ट को अच्छी चीज़ खिलाते हैं, दैट कि पहले हम अपने आप को वैल्यू देंगे फिर हम अपने गेस्ट को दे रहे हैं, है ना। तो ये जो एडवर्टीजमेंट होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमारी नज़रों में हमारी वैल्यू बताती हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छे इंसान हो, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो जो इंसान नहीं कर पाएंगे वो इन्फीरियर समझेंगे ना कि हम तो नहीं कर पा रहे हैं इतने महंगे में। ज़्यादातर ब्रांडेड चीज़ों में आपने यही देखा होगा, जो बड़े बड़े ब्रांड, कपड़ों में खास करके, कपड़ों में, व्हीकल्स में ये चीज़ें ज़्यादा होती है ना। छोटा व्हीकल है तो वो सोचेगा नहीं मेरी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, बड़े व्हीकल में बैठ के जा रहे हैं तो सोचेंगे बहुत वैल्यू है। अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं तो वो पर्सन भी खुद को अच्छा समझेगा, सुपीरियर समझेगा, और उससे मिलने वाले लोग भी समझेंगे। जो लोकल मार्केट से खरीद के कपड़े पहनेगा, लोग सोचेंगे अरे नहीं इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये ब्रांडेड नहीं पहनता कपड़े, होता है ना ये चीज़ें। तो ये एडवर्टीजमेंट यही काम करती है हमारी लाइफ में कि हमारी वैल्यू हमारी नज़रों में क्या है वो बताने की कोशिश करती है, ठीक है। Often several of our cricket heroes and our favorite film stars also try and sell products to us through advertisement। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ये एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट के हो, ये एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, है ना। और हमें बोल रहे होते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, कर रहे होते हैं। टीवी में आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं और हीरो हीरोइन तो बहुत आम है, हर प्रोडक्ट के ऐड में आपको कोई ना कोई हीरो हीरोइन दिख जाती है और वो आपको इन्फ्लुएंस करती है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। वी मे फील टेम्पटेड टू बाय दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज पर्सन हु वी कंसीडर
आर हीरोज टेल अस दैट दे आर वर्थ बाइंग। देखो कभी कभी हम जो है टेम्पटेड फील करते हैं, मतलब टेम्पटेड मतलब कि हमारी इच्छा होती है कि हाँ हमें ये खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि जो हमारे हीरो है यानी कि जो हमें पसंद है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई स्पोर्ट पर्सन आपको पसंद है, तो आप उसकी बात मानोगे ना ज़्यादा। होता है ना जनरली, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस आपके फेवरेट है, वो कह रहा है तो आप मानोगे, है ना। तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा हीरो, या हीरो मतलब जैसे कि कोई प्लेयर है वो आपको बहुत पसंद है, आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो, वो किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ ये कह रहा है तो हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स ऑफन शो अस इमेजेस ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ रिच पीपल। ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट होती हैं वो हमें क्या दिखाती हैं? रिच लोगों का लाइफस्टाइल दिखाती हैं, ठीक है। एंड सेल्डम शो अस द रियलिटी ऑफ पीपल्स लाइफ दैट वी सी अराउंड अस। और ऐसा आपने शायद ही, सेल्डम मतलब शायद ही कभी ऐसा देखा होगा कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनकी लाइफ को एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा हो। किसी भी चीज़ की एडवर्टीजमेंट उठाओ आप, इंफ्रा देखना, पीछे का घर देखना, उनके कपड़े देखना, क्या लोकल लोग के जितने जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं वैसे होते हैं? नहीं होते हैं। बड़े लैविश होते हैं, बड़े मतलब ऐसा लगता है बड़े रिच हैं, तो वो यूज़ करते हैं। जब वही प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, चाहे वो 10 रुपये का साबुन है, लक्स का साबुन है, कितनी अच्छी ऐड आती है उसकी, बड़ी बड़ी हीरोइंस होती है, होटल जैसा बाथरूम होता है उनका, है ना। और साबुन मान लो वो हार्डली 40 रुपीज़ का भी है अगर, तो 40 रुपीज़ का साबुन तो कोई भी अफोर्ड कर रहा है ना, तो आप उसको खरीद के क्या सोचोगे? हम भी रिच हो गए, है ना। होता है ना जनरली ऐसा। तो ये क्या एडवर्टीजमेंट क्या दिखाती है? एक लाइफस्टाइल दिखाती है रिच लोगों का, कि अमीर लोग किस तरीके से जो है प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आपको भी ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप भी अपने आप को रिच फील करोगे। क्लियर है? एडवर्टीजमेंट्स प्ले अ बिग रोल इन आवर लाइफ। एडवर्टीजमेंट हमारी जिंदगी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। We not only buy products based on them, but often having certain brands because influences the way in which we think about ourselves। देखो इन एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे ना सिर्फ हम ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बल्कि हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ना, जैसे ब्रांडेड कपड़े पहन के आपको अच्छा फील होता है, आपको लगेगा कि हाँ मैं अगर ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ ना तो मैं बड़ा जो है एक क्या, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हूँ, है ना। एक रिच फीलिंग आती है, जैसे महंगे साबुन की ऐड देख के आप अगर वो साबुन यूज़ करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप अपने बारे में कैसा सोचते हो ये भी इन्फ्लुएंस करती है ये जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। क्लियर? आवर फ्रेंड्स एंड आवर फैमिली, मतलब हम अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में कैसा सोचते हैं वो हम उन इन एडवर्टीजमेंट को देख के सोचते हैं। अब आपके फ्रेंड ने कोई महंगी वॉच खरीदी है, ब्रांडेड वॉच खरीदी है, आप क्या एकदम से उससे जो है बड़ा जो है इन्फ्लुएंस हो जाओगे, है ना, इम्प्रेस हो जाओगे उससे, अरे बड़े ब्रांडेड इसने तो वॉच खरीदी है। अगर आपने खुद ने वो वॉच खरीदी है सपोज, तो आपके फ्रेंड्स आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपसे इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। तो जनरली क्या होता है, ये ब्रांड्स या एडवर्टीजमेंट क्या काम करती है, हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में या अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो सोच हमारी बनाती है। आ रही है बात समझ में? एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये सारे काम होते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजिंग वर्क्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज बिफोर वी चूज टू बाय द प्रोडक्ट्स दैट एडवर्टाइजमेंट सेल। देखो इसलिए जो ये एडवर्टीजमेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टीजमेंट वर्क्स, तो इससे जो है हमें पता चलता है एडवर्टीजमेंट किस तरीके से काम करती है। आपको पता चला एडवर्टीजमेंट क्या काम करती है, समझ में आ गया? हमारे इमोशंस को जो है टच करती है, पर्सनल इमोशंस को यूज़ करती है एडवर्टीजमेंट में। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल के बारे में क्या सोचते हैं, वो सोच हमारी बनाती है, ठीक है। वट इट डज बिफोर वी चूज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट डज बिफोर वी चूज टू बाय द प्रोडक्ट्स दैट एडवर्टाइजमेंट सेल। और हम कौन से प्रोडक्ट को चूज कर रहे हैं मार्केट में जाके एडवर्टीजमेंट देखने के बाद, ये भी हम एडवर्टीजमेंट से ही जो है हमें पता चलता है कि मार्केट में जाके हम क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये भी तो एडवर्टीजमेंट पे ही बेस्ड होता है ना कहीं, ठीक है। वी नीड टू बी एबल टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड वाई they use particular images, the personal emotion that they are appealing to, and the ways in which this affects how we think about ourselves when we use the product or are not able to buy it। देखो बहुत ही क्रिटिकली हमें ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्रिटिकली मतलब दिमाग से सोचो कि ये जो पिक्चर्स हमें दिखाई जाती हैं एडवर्टीजमेंट में, क्यों दिखाई जाती हैं, क्यों ये इमोशंस यूज़ करते हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। दो चीज़ें हैं, क्या पिक्चर या क्या वीडियो दिखा रहे हैं आपको, उसको ध्यान से देखो।
कौन सा आपका इमोशन यूज़ किया उन्होंने, ठीक है। अब एक एडवर्टीजमेंट है सोप की, वहाँ पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़की को लेके आते हैं और उसको बोलते हैं, वो पूछती है कि आज क्या है स्पेशल, तो वो बोलते हैं कि आज हमारा कंपटीशन है और आपका फेस हमारे लिए लकी है। अब ये क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करा इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में अपने साबुन को बेचने के लिए, कि अगर आप ये साबुन इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोगों के लिए लकी होने लग जाओगे, ठीक है। तो हमारा इमोशन यूज़ किया उन्होंने कि आप लकी हो जाओगे अगर आप ये साबुन इस्तेमाल करते हो तो, ठीक है। तो आप क्रिटिकली सोचो कि जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है इस एडवर्टीजमेंट में, हमारे कौन से इमोशन को ये टच करने की कोशिश कर रही है, क्यों दिखाई जा रही है हमें ये चीज़ें, ठीक है। और इस साबुन को मतलब किसी भी प्रोडक्ट को या इस एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और अगर हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाते तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्रिटिकल होकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तभी हमें पता चलेगा कि एडवर्टीजमेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं करती है हमारी लाइफ में, क्लियर। तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर।